गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 86। सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण, क्लास 9th और डेट है 15 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास को हम इससे पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द समास युक्त हैं, इन शब्दों को ढूंढ कर लिखिए और उनका समास विग्रह कर उनमें कौन सा समास प्रयुक्त है वह भी लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने इस गद्यांश को पढ़ना है और उसमें जितने भी समास युक्त शब्द हैं उन्हें ढूंढना है, उनका समास विग्रह भी करना है और कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है वह भी लिखना है। कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, तो इसमें जो बुद्धिहीन शब्द है वो एक समास युक्त शब्द है। ठीक है, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो बुद्धिहीन का समास विग्रह होता है बुद्धि से हीन, और इसमें कौन सा समास है, इसमें है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से अपने इस क्वेश्चन को करना है। जितने शब्द हैं उन्हें लिखना है, उनका समास विग्रह करना है, उनमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है वो लिखना है। जैसे कि आप बुद्धिहीन लिख देंगे, यहाँ पर इसका समास विग्रह लिख देंगे बुद्धि से हीन, और यहाँ पर तत्पुरुष समास। इस तरीके से हम इन्हें लिखेंगे। तो इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। पहले प्रश्न का आंसर, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द जो जितने भी समासयुक्त शब्द हैं जो हमारे इस गद्यांश में प्रयुक्त हुए थे वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आप भी इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। उस गद्यांश को आपको खुद को पढ़ना है और आपको लगता है कोई और भी शब्द है जिसमें समास का प्रयुक्त हुआ है वो भी आप यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हम समास को बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि बुद्धिहीन, इसका समास विग्रह हो जाएगा बुद्धि से हीन, और इसमें समास है तत्पुरुष समास। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट है सुख दुख, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा सुख या दुख, इसमें है द्वंद्व समास। फिर है हमारा लड़ाई झगड़ा, इसका समास विग्रह हो जाएगा लड़ाई और झगड़ा, इसमें भी द्वंद्व समास है। फिर है भारतवासियों, इसमें इसका समास विग्रह हो जाएगा भारत के वासी। ठीक है, भारत के निवासी, इसमें समास है तत्पुरुष समास। उसके बाद है लाभ हानि, इसका समास विग्रह हो जाएगा लाभ या हानि, इसमें समास है द्वंद्व समास। फिर नेक्स्ट है हमारा सर्वश्रेष्ठ, इसका समास विग्रह हो जाएगा सर्व में श्रेष्ठ या सभी में श्रेष्ठ, इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है ऋषि मुनियों, इसका समास विग्रह हो जाएगा ऋषियों और मुनियों, इसमें समास है द्वंद्व समास। फिर नेक्स्ट हमारा मिलते जुलते, इसका समास विग्रह हो जाएगा मिलना और जुलना, इसमें भी हमारा द्वंद्व समास है। फिर नेक्स्ट है हमारा सद्गुण, इसका समास विग्रह हो जाएगा अच्छे हैं गुण जिसके। ठीक है, इसमें भी समास है हमारा तत्पुरुष समास। तो हमारे कुछ शब्द थे, तो ये हमारा प्रश्न 1 था जिसमें हमें समासयुक्त शब्द जो थे हमारे वो छांटने थे, ढूंढने थे, उनका समास विग्रह करना था और कौन सा समास है ये भी हमें लिखना था। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे, अगर आपको लगता है और भी शब्द हैं ऐसे, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, उन समास के नाम लिखिए जिनके उदाहरण उपर्युक्त गद्यांश में नहीं मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें से कौन कौन से जो समास हैं जिनके उदाहरण हमारे इस गद्यांश में नहीं मिले हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। तो इसका भी आंसर हम एक बार कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, इनके उदाहरण हमें नहीं मिले हैं। किस किस के मिले हैं, तत्पुरुष समास के और द्वंद्व समास के उदाहरण हमें हमारे इस गद्यांश में मिले हैं। तो सेकंड का आंसर आप इस तरीके से इसका लिख सकते हो। तो आज की हमारी वर्कशीट थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।